नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया इकोनॉमिक सर्वे की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सीधी बात नो बकवास पॉलिसी के तहत जो है अब हम काम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शहरीकरण एवं शहरी विकास। ठीक है, जैसे ग्राम का विकास देखा था, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ऐसे ही शहरों का विकास देखना है। अब शहरों का विकास के लिए उतनी ज़्यादा योजनाओं की ज़रूरत होती नहीं है, शहर तो अपने आप विकसित होते हैं तभी तो आगे की बात बनती है उसमें। तो देखनी है सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें डाटा देखेंगे। डाटा उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में शुरू में लिखा है, तो निश्चित सी बात है उस डाटा में से एक सवाल उठा लिया जाएगा, तो वो डाटा हमें देखना होगा। वैसे तो ये जो डाटा है हमारा, ये सेम टू सेम डाटा अपना जनगणना 2011 में मिलता है, तो ये डाटा हम देखेंगे। ओके, उसके बाद में आवास योजनाएं, जैसे मैंने गाँव में बताया था कि आवास योजना से पहले रोजगार योजनाएं देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। भाई गाँव में मैंने बताया था कि गाँव का सबसे पहले थोड़ा सा डाटा बताया था, पंचायत राज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि गांव में पहले रोजगार दो आप लोगों के लिए, रोजगार देंगे। फिर गांव में फिर मैंने बोला था आवास बनाओ गांव के लोगों के लिए, बोले ठीक है आवास बनवा दिए थे। फिर मैंने आपसे बोला था कि गांव के लोगों के लिए, गांव के लिए विकास बनाओ, गांव के लिए विकास योजना चलाओ, गांव के लिए स्वच्छता योजना चलाओ। तो वो बहुत सारी योजनाएं थी। लेकिन जब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे शहर के लेवल पे, तो रोजगार योजनाएं चलाने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में ज़्यादा, क्योंकि गाँव से निकल के लोग शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में शहरों में रोजगार है इसलिए तो आ रहे हैं वो। पहले से प्राइवेट रोजगार इतने हैं, भाई कुछ भी करो गाँव में, ट्रांसपोर्ट शहरों में आके ट्रांसपोर्ट में काम करो, कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करो, ढेल जो है वो अपना ढकेल लगाने का काम करो, बहुत सारे यहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, तो कोई सा भी काम कर लीजिए। भाई गाँव से निकल के तभी आ रहे हैं जब रोजगार की संभावना है, इसलिए रोजगार योजनाएं सिर्फ एक देखनी होती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, इसके पुराने नाम थे अपना, जो स्वर्ण जयंती योजना थी उनको मिला मिलू के दीनदयाल अंत्योदय योजना बनाई गई। आवास के लिए भी यहाँ पे योजनाएं चलाई गई हैं, और आवास के लिए योजना के लिए राजस्थान आवास मंडल बनाया गया। उसके बाद में राजीव आवास योजना चलाई गई, और पीएम आवास योजना शहरी। जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण थी, ऐसे ही पीएम आवास योजना शहरी। और रेरा जो है वो, ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। शहरी विकास, विकास करो, रोजगार दे दिया, आवास, तो विकास करो, विकास करेंगे। स्मार्ट मिशन चलाया गया मोदी जी के द्वारा, पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर इतना जो है वो क्रियान्वयन नहीं हुआ है। फिर अमृत मिशन चलाया गया है। फिर RUDF से करके NCR क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये डेवलपमेंट मेट्रो के थ्रू ही होता है ना, आप विकास करो। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत तो। मास्टर प्लान, ठीक है, ये हम देखने। फिर कुछ और चीज़ें, स्वच्छ भारत मिशन, LED प्रोजेक्ट, इंदिरा रसोई योजना। सबसे पहला सवाल आएगा, सर ये बताइए कि शहर होते क्या हैं, शहर की परिभाषा क्या है। तो शहर की परिभाषा ये है कि शहर में जनसंख्या 5,000 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए जनसंख्या? 5,000 प्लस जनसंख्या होनी चाहिए। और वहाँ पे 75%, कम से कम 75% लोग जो हैं वो गैर कृषि कार्यों में होने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिनमें 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन उनमें ज़्यादातर लोग तो कृषि में ही काम करते हैं। अगर 60%, 40%, इवन एक 26% भी लोग जो है वो कृषि में काम कर रहे हैं, तो फिर जो है वो शहर में नहीं पाएगा। बोले 75% से ज़्यादा लोग गैर कृषि कार्य में होने चाहिए, इंडस्ट्री वाले में, सेवा सेक्टर वाले में होने चाहिए। बोले ठीक है, और घनत्व भी थोड़ा हाई होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ढाणी ढाणियों को दूर दूर से मिला करके हम बोलते हैं कि ये शहर हो गया। बोले नहीं, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए, मतलब वहीं पे पास में ही एक साथ में होने चाहिए, तो ये शहर की परिभाषा है। बोले ठीक है, तो शहर की परिभाषा ये हो गई। राजस्थान में 33 जिले हैं। ओके, और उसके अलावा राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है, वो डाटा अगर हम देखें तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या है 24.87%। वैसे ही डाटा है, जनगणना का डाटा है, पूरा का पूरा डाटा जनगणना। राजस्थान में 25% जो है वो शहरों में रहते हैं और 75% गाँव में रहते हैं। शहर की परिभाषा मैंने आपको बता दी। उस हिसाब से इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 31% शहरों में रहते हैं और बचे हुए 69% गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो हम 30-70 का बोल देते हैं, इधर 25-75 का बोल देते हैं। तो 25-75 राजस्थान का, और इंडिया का 31-69 का। शहरों में जितने भी लोग रहते हैं 1.70 करोड़, उनमें से पुरुष जो है वो 52% है, महिलाएं जो 48% है। ठीक है, जनगणना का डाटा है। शहरों में जो लिंगानुपात है 914 का है, ग्रामीण राजस्थान में जो है वो 933 का है। ग्रामीण जो है वो 933 का है। ये यहाँ पे शायद मैंने उसका डाटा लिखा हुआ है अपना, 0 से 5-6 वाले का। हाँ, यहाँ नीचे लिख दिया है। ओके, तो 0 से 6 वर्ष की जो लिंगानुपात है उसमें 874 जो है वो शहरों में और 892 जो है वो गाँव में। ठीक है,
तो 892 0 से 6 में गाँव में है और 874 जो है वो शहरों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाटा याद करना पड़ेगा, एक दो बार मैं बोल दूंगा। साक्षरता दर शहरों में जो है वो 79.68% है, ठीक है। और शहरों में महिला साक्षरता पर जो है वो 64% है और पुरुष जो है वो 88% है। राज्य में 61% जो है वो टोटल साक्षरता है। और गांव से शहरों में पलायन जो हुआ 2001 से और 2011 के बीच में, हमारे राजस्थान में 32 लाख जो लोग हैं वो गांव से निकल के शहरों में आ गए। और ऑल इंडिया में जितना पलायन हुआ है उसमें से 4% जो हुआ है अपने राजस्थान में हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है डाटा के रूप में। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा डाटा। छोटा सा डाटा क्या है? पहली बात तो हमने देखी, शहर की परिभाषा 500 की आबादी होनी चाहिए, 5,000 की आबादी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है वो गैर कृषि कार्य में होने चाहिए, घनत्व 400% से अधिक होना चाहिए। डाटा शहरों में हमारे राजस्थान में कितने लोग रह रहे हैं? 25% के आसपास में। भारत में कितने रह रहे हैं? 31%। शहरों में लोग संख्या कितनी हुई? 1.70 करोड़। पुरुष 52, महिला 48, 52-48। लिंगानुपात शहरों में 914, गाँव में 933। 0 से 6 में 874, गाँव में 892, यानी दोनों लिंगानुपात में गाँव आगे निकल रहा है। ओके। साक्षरता दर जो है वो शहरों में ज़्यादा ही होगी, 80% साक्षरता दर है, जिसमें महिलाओं के लिए 64 और पुरुषों के लिए 88। राज्य की 61% ही है और शहरों में 80% है ओवरव्यू में। और गाँव से शहर पलायन जो है किया जा रहा है, उसमें 32 लाख जो है वो हमारे राजस्थान में 2001 से 2011 के बीच में किए गए। अब देखो 2011 से लेकर 2021 आ चुका है। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक तो उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है। 2021 निकलने को है, तो ये 2022 में शायद शुरू हो जाए, तो 23-24 तक डाटा आएंगे। जब तक डाटा आएंगे तब तक हमारा जो है वो 2011 का डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप तब तक एग्जाम में पास ही हो जाएं। अब बात करते हैं आवासन योजना। डाटा देख लिया, ठीक है। आपने आवास बनवाइए, तो आवासन योजना के लिए देखो शहरों में आवास की ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में तो झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे थे पहले भी, उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो तो पीएम आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत किया गया है शुरू। तब गाँव को लोगों को लगा कि घर की भी ज़रूरत होती है। शहरों में क्या है कि गाँव से लोग आते हैं, अब वो क्या तो किराए पर रहते हैं या कहीं झुग्गी झोंपड़ियों में, मतलब कच्ची बस्तियों में रहते हैं, तो वहाँ पे आवास की ज़्यादा ज़रूरत है। तो शहरों में ज़्यादा गाँव जो है वो घर बनाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? आवासन मंडल बना दिया, एक स्वायत्त शासी एक निकाय बना दिया। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 में कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? आवास आवश्यकताओं को पूरा करना और बहन योग्य घर बना करके देना, अफोर्डेबल हाउस बना के देना, सामान्य गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घर प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसका डाटा में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बोला 2020 तक 2.5 लाख घर का निर्माण किया जा चुका है और जिनमें से 60% गरीब लोगों के लिए दिए गए हैं। 2020 तक 2.5 लाख, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ डाटा। बोले 2020 तक 2.5 लाख घरों का निर्माण करके दिया जा चुका है, जिनमें से 60% जो गरीब हैं। अब इसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं आवासन मंडल के द्वारा, ठीक है। आवासन मंडल के द्वारा जो कुछ योजनाएं, देखो आवासन मंडल जो है वो राजस्थान के बहुत सारे जो है वो शहरों में काम करता है। तो ई बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव चलाया गया था। ये 10 जून 2020 से शुरू हुआ था। इसमें 50% की छूट दी गई थी और उन्होंने बोला था कि 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए। इस तरीके से 10% दीजिए, बाकी 90% लोन करवा देंगे। तो ई बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव जो है वो 10 जून 2020 से शुरू हुआ था। अपनी दुकान अपना व्यवसाय किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आवासन मंडल के द्वारा। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, एक नगर बनाया जा रहा है इस आवासन मंडल योजना के द्वारा, जिसमें 750 घर बनाए गए हैं, जिसमें दस्तकार लोग ही रहेंगे। तो महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना आवासन मंडल के द्वारा, जिसमें 750 घर हैं। सिटी पार्क बनाया गया है मानसरोवर के अंतर्गत। सजग मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें गुणवत्ता की निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। गुणवत्ता क्वालिटी चेक करने के लिए जो घर बने उनकी क्वालिटी कैसी है, तो सजग मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो ये हुआ आवासन मंडल। इस दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो 1 मिनट आपको आवासन मंडल रिवाइज करने में लगेगा। स्वायत्त शासी निकाय है, 1970 में डेवलप हुआ। सस्ते और बहन योग्य घर प्रदान करना, 2020 तक उन्होंने बोला है कि हमने 2.5 लाख घर दे दिए, जिनमें से 60% गरीब थे। ई सबमिशन बुधवार नीलामी योजना, ये 10 जून 2020 से शुरू हुई। अपनी दुकान अपना व्यवसाय, ये भी आवासन मंडल की योजना है। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, ये भी आवासन मंडल की योजना है। सिटी पार्क मानसरोवर में सजग मोबाइल ऐप गुणवत्ता की निगरानी के लिए। राजीव आवास योजना 2011 में शुरू की गई, 16 शहरों में। अब तक इन्होंने 16,132 घर बना दिए गए। अब इसमें जो है वो मर्ज कर दिया गया है सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, राजीव आवास योजना। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको पता ही होंगी, जब केंद्र सरकार होगी तो निश्चित सी बात है राजीव जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, इनके नाम पे योजनाएं चलाएगी।
बीजेपी सरकार आ जाएगी तो अपने रहनुमाओं को ध्यान रखेगी, जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय जी, गुरु गोरवलकर जी, उसके अलावा वो सरदार पटेल जी को भी अपना बनाने लग गए हैं थोड़ा बहुत, और महात्मा गांधी जी को भी अपना बनाने लग गए हैं। उसके अलावा श्यामा प्रसाद जी का नाम ले लेते हैं। तो बीजेपी अपने लोगों के नाम पे बनाएगी और कांग्रेस अपने लोगों के नाम पे बनाएगी। गलत कुछ नहीं है, जो पावर में वो अपने हिसाब से चलाता है। पीएम आवास योजना पहले गांव की हमने देखी, उसमें 1,20,000 रुपए देते थे। शहरी आवास में क्या कर रहे हैं, हम सस्ते आवास देंगे, अब हम बना के देंगे। गाँव में तो क्या था कि आप गाँव में मकान आप खुद बनाओ, हम आपके लिए रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे आवास बनाएंगे और उसमें हम जो है वो सब्सिडी देंगे और आर्थिक कमजोर लोगों के लिए और अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते आवास देंगे हम। ठीक है, अब तक जो है वो 2.31 लाख जो है वो स्वीकृत आवास हो चुके हैं। ओके, अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है, देखो शहर में आकर के जो लोग हैं वो खुद मकान नहीं बनाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि यार बना बनाया मकान मिल जाए। तो इसके लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बिल्डर्स होते हैं, वो बनाते हैं। राजस्थान आवासन मंडल भी बना के देती है। ये पीएम आवास योजना में भी बना के दिया जा रहा है, राजीव आवास योजना में भी बना के दिया जा रहा था, जैसे सबके लिए आवास योजना में मर्ज कर दिया गया। तो इन सब का क्या है कि गुणवत्ता चेक करना, और ये कहीं फ्रॉड तो नहीं कर देंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राइवेट लोग बिल्डर्स होते हैं, भैया बोलेंगे कि हम 3 साल में ये प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, इतना पैसा आप दे दीजिए, उसके बाद इतनी इतनी किस्तों में दे दीजिए। 3 साल का बोला, 10 साल में तक बना के नहीं दे रहे हैं। हो सके 2-2 साल में पैसा लेके भाग गए, बोले आधा अधूरा करके काम चले गए, अब बना ही नहीं रहे। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, रेरा अथॉरिटी। ठीक है, ये सेंटर के लेवल पे भी है, राजस्थान के लेवल पे भी है। राजस्थान की जो है वो रेरा राजस्थान हो गई है, सेंटर की तो रेरा के नाम से जानी जाती है। रेरा राष्ट्र में आर जोड़ देना चाहिए इसमें। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान की हो गई। ठीक है, ये जो नियमित करती है और शिकायत निवारण करती है। इसी के लिए रेरा का ट्राइब्यूनल बनाया गया 6 मार्च 2019 को। रेरा का ट्राइब्यूनल जो बनाया गया 6 मार्च 2019 को, इसी के लिए द्वारा बनाया गया। ओके, तो ये हुआ अपना रेरा। अब हम बात करते हैं रोजगार योजनाओं में। तो रोजगार योजनाओं में तो ओनली आपको ध्यान रखनी है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो ये पहले जो थी 2 योजनाएं थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, आपको ध्यान हो तो मैंने आजीविका मिशन जो है वो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी बताया था, तो उसमें भी है और यहाँ शहरी है। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 2 ये पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी। इन दोनों को, क्योंकि पता है सरकार बदलती है तो वो सीधे से चेंज कर देती है, तो इन दोनों को बदल के दीनदयाल उपाध्याय। अब नीचे सी बात है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है, तो जहाँ पे दीनदयाल जी आए तो निश्चित सी बात है केंद्र की सरकार के रहे होंगे। ओके, 191 नगरीय निकायों में जो है वो ये योजना लागू है। 191 नगरीय निकाय उनमें योजना लागू है। अब बात करते हैं जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही चल गया होगा जयपुर रेलवे प्रोजेक्ट का। ध्यान थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन स्थापना 1 जनवरी 2010 में की गई। फेज 1A में मानसरोवर टू चांदपोल, 1B में चांदपोल टू बड़ी चौपड़ 2.4 किलोमीटर। इसमें 23 सितंबर 2020 को काम पूर्ण भी हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है, मैंने खुद ने देखा हुआ है। फेज 1C में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, और फेज 2 में सीतापुरा से अम्बावाड़ी और 23.5 किलोमीटर। स्वच्छ भारत मिशन गांव में भी था, शहरों में भी है। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरों में बड़े लेवल पे चलता है। ठीक है, सहभागिता एवं नागरिकों को सक्रिय योगदान तक संपूर्ण शहरी क्षेत्र में स्वच्छता। सुबह सुबह आप ऊपर सुनते ही हैं वो गाना बजता है कि हमें स्वच्छ बनाना है। ठीक है, गाड़ी वाला है, कचरा निकाल उसका। तो जन सहभागिता जरूरी है इसमें। तो घरेलू शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौच निर्माण, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये जो है वो इस स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में है। इंदिरा रसोई योजना, ये 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई। 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पुराने समय पे वसुंधरा राजे जी के द्वारा अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अन्नपूर्णा योजना, तो इंदिरा रसोई योजना, सीधी सी बात है, अशोक गहलोत जी आई तो नाम चेंज करेंगे और कुछ नया शुरू करेंगे। अन्नपूर्णा बढ़िया चल रही थी बट नहीं, इंदिरा जी का नाम से कर दिया, कोई भूखा नहीं सोए। 213 नगरीय निकायों में है और 358 स्थायी रसोइया इसमें की गई। अन्नपूर्णा वाले में क्या था, अन्नपूर्णा वाले में बैन होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती थी। इसमें 8 रुपये प्रति थाली में भोजन मिलता है। जो बनाने वाली जो कंपनी होती है उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है 12 रुपये पर थाली का। तो 2 टाइम भोजन मिलता है, दोपहर और रात्रि भोजन। दोपहर भोजन पूरे दिन भर ही मान लीजिए आप, मतलब 11-12 बजे खुल जाता है, उससे शाम तक चलता है।
एलईडी प्रोजेक्ट चलाया गया सरकार ने ऊर्जा बचत करने के लिए, ठीक है। इसमें कुल मिला के 12 लाख एलईडी जो है वो वितरित की गई। मास्टर प्लान जो है वो गाँव के लिए जैसे 30 वर्षों के लिए बनाए जा रहे थे विलेज मास्टर प्लान, तो यहाँ 20 वर्ष शहरों के लिए संरचनाओं का विकास करना है आगे आने वाली, तो इसके लिए 184 नगर पालिकाओं में मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अब शहरी विकास, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा, अमृत मिशन के द्वारा, रेलवे मेट्रो मास्टर प्लान, एमसीआर, ये सब चीज़ हमने देखी। अब स्मार्ट सिटी वाला रहेगा। स्मार्ट सिटी देखिए, जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई। मैंने बोला था कि 100 स्मार्ट शहरों को जो है वो बनाना है, मोदी जी का ये पूरा प्लान था। बोले 5 वर्षों में 100 स्मार्ट शहर बनाने हैं। बाकी ऐसा है कि स्मार्ट उतने नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो, कोई अपराध हो जाए तो तुरंत तो आपके सहायता के लिए पुलिस होनी चाहिए, इंटरनेट की फुल एक्सेस होना चाहिए, रोडों पे जो ट्रैफिक लाइट होती हैं वो प्रॉपरली ऑटोमेटेड कनेक्टेड होनी चाहिए, प्रॉपर स्वच्छता रहनी चाहिए। इस तरीके से स्मार्ट सिटी होते हैं। जैसे यूरोप वाले और अमेरिका के जो शहर हैं वो सब स्मार्ट सिटी बोल सकते हो, बढ़िया दिखने में, साफ सुंदर हो और सारी सुविधाएं हो। अब भाई हमारे इंडिया में तो सब स्वच्छता इतनी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि पर सिटी हम 100 करोड़ रुपए देंगे 5 साल में, और राज्य सरकार भी पैसा बराबर में देना। समान राशि राज्य सरकार और नगरीय निकाय देंगे, तो 100 करोड़ जो है वो केंद्र देगी, 100 करोड़ ये देंगे, और 5 साल में और 200 करोड़ रुपए में डेवलप करना है जो है वो सिटी को। तो हमारे राजस्थान के इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 4 जो है वो सिटी लिए गए थे, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। इन्हें याद करने का जो ट्रिक है, काजू, ठीक है, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ठीक है, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, ठीक है। तो उसके स्मार्ट का ध्यान आ गया आपको। 100 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करने हैं, और ये जून 2015 में शुरू हुई थी, और ये काजू करके जो है वो कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ये 4 शहर हैं। RUFD, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, ये शहरी विकास के लिए एक कोष बनाया गया 2010 में। ये नोडल एजेंसी है, इसकी नोडल एजेंसी जो है वो रुड़की को, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। शहरी विकास करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बोले ऐसा करो, एक फंड बना दो। फंड में रुपए कहाँ से आएंगे? बोले पेट्रोल पे सेस बढ़ा दो, थोड़ा बहुत चार्ज कर दो एक्स्ट्रा। राज्य के पास में भी अथॉरिटी होती है ना पेट्रोल पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के लिए। आप ध्यान रखेंगे तो देखेंगे तो राजस्थान में पेट्रोल मिलता है 100 रुपये पर लीटर, यूपी में मिलता है 90 रुपये पर लीटर। तो राज्यों के लिए भी पेट्रोल पे थोड़ा बहुत अधिकार है, इसलिए पेट्रोल को, शराब को जीएसटी में नहीं लिया गया था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो RUDF जो है वो ये फंड बनाया गया शहरी विकास करने के लिए। अमृत मिशन चलाया गया, अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है वो पहले वाले पुराने शहर हैं उनको नए तरीके से डेवलप करना, काम वही है, विकास करना, विकास करना। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अमृत हो या स्मार्ट सिटी हो, वही काम करने होंगे, डेवलपमेंट करना है। सड़क अच्छे बनाओ, सीवरेज की सुविधा अच्छी करो, ट्रांसपोर्ट अच्छा करो, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, पुलिस व्यवस्था सुधारो, रेड लाइट व्यवस्था सुधारो, यही तो होता है ट्रांसपोर्ट पे, अपना ट्रैफिक सिस्टम सुधारो। तो अमृत मिशन में 29 शहर हैं, ऊपर की साइड में अपना स्मार्ट सिटी में ये 4 शहर हैं। अब अमृत में पैसा कम मिलेगा, जो 29 शहर मिलेंगे उनके लिए कम कम पैसा मिलेगा। तो क्या काम है? जलापूर्ति, सीवरेज, नालियाँ, परिवहन सुविधा, हरित स्थल। हरित स्थल का मतलब पार्क वार्क बनाओ यार, लोगों को घूमने के लिए जगह दो। ओके। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, आपको पता ही होगा, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र को NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें हमारे राजस्थान के भरतपुर, अलवर 2 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अब उनमें क्या है कि NCR के क्षेत्र में बहुत सारा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग उधर की साइड में जाते रह रहे हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने प्लान किया कि इनको काउंटर करने के लिए काउंटर मैग्नेट शहर बनाओ। इनकी दिल्ली की तरफ भागने की बजाय लोग उन काउंटर शहरों पे जाएं तो दिल्ली पे दबाव कम पड़ेगा। तो इसमें हमारे राजस्थान के 2 शहरों का नंबर आता है, जयपुर और कोटा। तो इन्हें काउंटर मैग्नेट शहर भी बोला जाता है, NCR काउंटर मैग्नेट शहर, ठीक है। NCR काउंटर मैग्नेट शहर PV द्वारा इन क्षेत्रों को विकास योजनाएं चलाता है। तो ये यहाँ पे जो है वो विकास योजनाएं चलाई जाती हैं। ओके, वही है, काउंटर मैग्नेट शहर बनाए तो इनके लिए योजनाएं चलाइए। तो यहाँ बोर्ड बना दिया उन्होंने, तो वो बोर्ड क्या करता है? वो विकास योजना चलाता है। तो ये अपना हो गया है। एक और डाटा, शहरी विकास के रिलेटेड जो डाटा है वो, इस समय 3 विकास प्राधिकरण हैं अपने राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट हैं। जयपुर और जोधपुर तो आपको पता चल गया होगा, उसके अलावा अजमेर, इनके लिए अजमेर, जैसे आप ना JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही 3 है। जयपुर का है JDA, ऐसे जोधपुर का है जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ऐसे ही अजमेर का है अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो 3 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं शहरी विकास में।
और 14 न्यास बने हुए हैं, अलग अलग जिले हैं। अब उनका नाम याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान आवास मंडल द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना सिटी पार्क कहाँ शुरू की गई? सिटी पार्क अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ बनाया गया था? सिटी पार्क अपने जयपुर में बनाया गया था, मानसरोवर में। ज़्यादा ध्यान ही नहीं रखना है, रिवाइज करना चाहो तो रिवाइज कर लीजिए। स्थापना कब हुई राजस्थान आवासन मंडल की? 24 फरवरी 1970 में। आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बहन योग्य घर बनाने के लिए 2020 तक 2.5 लाख घर दे दिए। 60% गरीबों को है। ईविड सबमिशन बुधवार नीलामी उत्सव 10% जो है वो पैसा दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। ये जो है वो 10 जून 2020 से शुरू की गई थी, ये डाटा याद रखना है। ठीक है। अपना दुकान अपना व्यवसाय, महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, जिसमें सिर्फ दस्तकार हस्तशिल्प वाले रहेंगे, वो 750 घर बनाए गए हैं। उसके लिए सिटी पार्क मानसरोवर में बनाया गया है और गुणवत्ता की जानकारी के लिए सजग ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान में शहरीकरण के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। अब इसमें सत्य कथन डाटा से रिलेटेड ही है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वर्ष 1961 में इतनी थी और 2001 में इतनी हो गई और 2011 में इतनी हो गई। अब देखो ये वाला तो मैंने बताया नहीं, बट कोई नहीं, अब इतना डीप में तो पूछेगा नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में सेम टू सेम लाइन इसी तरीके से लिखी हो तो उठा के डालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, भले तीनों बात सही है, बस इतना ध्यान रख लो तो भी काफ़ी चल जाएगा आपका। 24.87% 2011 में। पिछला नहीं रह पाया तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला सवाल। 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या में 170 करोड़ जो है वो जनसंख्या थी। कुल पुरुष जनसंख्या इतनी थी, महिला जनसंख्या इतनी थी। तो ठीक है, 52% पुरुष और महिला जो है वो 48%। अगर 1.70 का निकालना चाहोगे तो निकल जाएंगे, डाटा याद मत करो बोली। बट 2011 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या की हिस्सेदारी बिल्कुल सही है, हिस्सेदारी थी। और महिला जनसंख्या की हिस्सेदारी 47 पॉइंट, ये भी सही है, 48% थी। जबकि 2001 में इनकी जनसंख्या दावेदारी ये थी। ठीक है, तो ये भी डाटा सही है। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें सही है। सत्य कथन छाटने तो उपयुक्त सही है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य, गलत वाला छांटना है। बोले कि शहरी जनसंख्या में 1.70 करोड़ लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें बोला है 2001 में इतने थे, तो बिल्कुल सही है, 40 लाख बढ़ गए उसमें, ये मैंने बताया था। 2001 में शहरी जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या इतनी थी, 2011 में इतनी हो गई, ये भी सही है। अब ये थोड़ा सा डाटा है, परसेंटेज से याद रह जाए तो आप कर लोगे। 2001 में महिलाओं की जनसंख्या इतनी थी, 2011 में, अब ये थोड़ा सा वैसे ही अगर करना चाहो ना तो हो जाएगा। 2001 में महिलाएं जो थी, इन्होंने लिखा है कि 62 लाख थी और 2011 में घट के 50 लाख हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? इतना घट सकते हैं? बोले ये आप गलत है, तो असत्य छांटना था, हो गया काम। ठीक है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत आपको ध्यान हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या अनुसार शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 914 है। ठीक है, 914। ओवरऑल 928 है। ठीक है, और गांव का 933 है। डाटा याद करना पड़ेगा। 2011 में राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? राजस्थान की साक्षरता, राजस्थान की तो 76% थी और शहरों की जो थी वो 79% यानी 80% थी। शहरों की 80% थी। ओके, शहरी आबादी में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिलों का चयन कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि आबादी के मामले में जो जिले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। शहरी आबादी वाले सबसे अधिक शहरीकृत जिलों का चयन कीजिए। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो कोटा में जो है वो शहरों में रहती है। कोटा में 60% लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, कोटा के बाद जयपुर आता है, उसके बाद अजमेर आता है। तो ये ध्यान रखना, कोटा में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। ठीक है, जयपुर फिर उसके बाद में, फिर अजमेर वाला। शहरीकरण का मतलब परसेंटेज लोग शहरों में कितने रह रहे हैं। बाकी पॉपुलेशन में देखा जाए तो जयपुर नंबर 1 पे आ जाएगा, सबसे ज़्यादा लोग जयपुर में रह रहे हैं। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो कोटा के बाद फिर जयपुर, फिर अजमेर आता है। वित्तीय वर्ष 2000 में जयपुर में असत्य कथन छाटना है। पहला फेज कहाँ से था? मानसरोवर से चांदपोल। सही बात है, मैंने पूरा डायग्राम से बताया था। मानसरोवर यहाँ है, चांदपोल यहाँ है, छोटी चौपड़ यहाँ है और ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ है, अम्बावाड़ी यहाँ है और इधर की साइड में सीतापुरा इस जगह पे। इस तरीके से मैंने पूरा बताया था। सबसे पहली प्रोसेस में क्या किया था उन्होंने कि पहला मानसरोवर से लेके अपना यहाँ पे अपनी जो चांदपोल है उसे जोड़ दो, फिर चांदपोल से बड़ी चौपड़ जोड़ दो। ठीक है, और बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर जोड़ दो, फिर क्या करना, सीतापुरा से अम्बावाड़ी जोड़ देना। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, ध्यान दीजिए। फेज 1 में मानसरोवर से चांदपोल, ठीक है, बड़ी चौपड़ से अम्बावाड़ी। दूसरा वाला तो गलत है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर था। नहीं, ये फेज 2 वाला पूछा है, बोला इन्होंने फेज 2 में बड़ी चौपड़ से अम्बावाड़ी।
बड़ी चौपड़ से नहीं, सीतापुरा से। ये बोला ना फेज 2, फेज 1A 1B और 1C तो ये हो गए, 2 वाला यहाँ से यहाँ हो गया। फेज 1B में चांदपोल से बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला गलत था उसने, तो इसका असत्य कथन ये हो गया। 7वां, 3 विकास प्राधिकरण है, इनमें कौन नहीं है? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर में नहीं है विकास प्राधिकरण। रियल एस्टेट के विकास संदर्भ के लिए राजस्थान सरकार द्वारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कब किया गया? 6 मार्च 2019। ये ध्यान रखना है, 6 मार्च 2019 को रेरा का गठन किया गया। की पॉइंट में ध्यान रखना है, रेरा का गठन 6 मार्च 2019 को। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में किस स्थान पर कोचिंग हब का विकास कर रहा है? प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना ही है आपको। प्रताप नगर में, जयपुर में कोचिंग हब बनाया जा रहा है। जो वहाँ के कोचिंग थे उन सबको शिफ्ट करके प्रताप नगर में लाया जाएगा। आवासों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन सा आवास एप्लीकेशन बनाया गया है? सजा का एप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है, सजा का एप्लीकेशन है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें कि गांव में कितने लोगों तक पहुंच गई है बिजली, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एप्लीकेशन बना हुआ है, तो आप ध्यान रख लेना, कमेंट में रिप्लाई कर लेना। दीनदयाल अंत्योदय योजना का विकास किस योजना के को जो है वो किया गया? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती, इन दोनों को मिलाकर के दीनदयाल उपाध्याय बनाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सत्य कथन छांटिए। क्या है? भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया, सही बात है। 5 वर्षों में 100 शहरों का सम्मिलित करना है। 4 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर को 100 करोड़ रुपए और इसके समान राशि शहरी निकाय देंगे। चारों बात सही है, तो प्रयोग सही हो गया। अमृत मिशन, अटल मिशन रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना, 29 शहर हैं, भारत सरकार की योजना है। ये स्मार्ट सिटी वाली भी भारत सरकार की योजना ही है शुरू करने की। उसके बाद में थोड़ा बहुत पैसा तो राज्य भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना पहले क्या नाम था? अन्नपूर्णा वाला था, अन्नपूर्णा, ठीक है। और अभी जो है वो 8 रुपये थाली, 12 रुपये सरकार देती है सब्सिडी के रूप में, जो भोजन बनाते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय वर्ष के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य के शहरी निकायों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी ऑनलाइन की तो क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ भी हो सब ऑनलाइन मिल जाता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसमें जहाँ जहाँ सारी चीज़ मिल रही होंगी वो सब ऑनलाइन है, ओके। तो इस तरीके से हमारे 16 क्वेश्चन हुए और शहरीकरण एवं शहरी विकास का पूरा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपका काम क्या है? अगर आप लेक्चर को 2 बार देखना चाहें तो वो काम से आपका पूरा हो जाएगा, नहीं तो ये PDF डाउनलोड करके और पूरे तरीके से रिवाइज कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी सीधी बात नो बकवास पॉलिसी चल रही है, डाटा याद कराना मेरा काम है, मैं याद करा रहा हूँ, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना याद करा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में।